किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, हम लोग धान की फसल में देख रहे हैं कि हम लोगों को जो एक बहुत ही भयानक रोग लगता है, जिसके कारण हमारे पौधे जो हमारे पौधों का पोषण होता है वो काफ़ी कम पड़ जाता है। इसमें इसकी पत्तियां सही नहीं रहती हैं, ये पत्तियां हमारी गलने लगती हैं और ये पौधे को इस तरह के से नुकसान कर देती हैं कि इसमें एक एक पत्ती छोड़ करके बाकी पूरा पौधा हमारा बेकार हो जाता है। किसान साथियों, ये रोग होता क्या है, कैसे इसको पहचानते हैं, कैसे इसका उपचार करते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। किसान साथियों, ये हम लोग देख रहे हैं सबसे निचली सतह पर, जहाँ जैसे कि ये पौधे हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें आप लोग ध्यान से देखें, कहीं न कहीं पर आप लोगों को इसमें धब्बे दिखाई पड़ रहे होंगे। इस तरीके से हम लोग दिखा रहे हैं, ये आप लोग देखें, ये जो रहते हैं इसमें धब्बे पत्तियों पर, और ये स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। आप लोग ध्यान से देखें, इस तरीके से पत्तियां हमारी धब्बेदार हो जाती हैं, ये सड़ने लगती हैं। किसान साथियों, ये उत्पन्न कैसे होता है, इससे नुकसान क्या क्या होते हैं, ये हम आप लोगों को बताते हैं। किसान साथियों, इससे नुकसान ये होता है, जो पौधों में पोषण है वो पूरी तरीके से नहीं जा पाता है। पौधे की जो पत्तियां हैं ये गल करके नीचे गिर जाती हैं, और जो हमारा पौधा पूरी तरीके से पोषण नहीं पाता, तो हमारा ये पौधा पर्याप्त उत्पादन नहीं दे पाएगा हमारी फसल को। किसान साथियों, इसके शुरुआती लक्षण इस तरीके से होते हैं कि शुरुआत में ये हल्का हल्का धब्बा इस तरीके से आप लोगों को पत्तियों पर दिखाई पड़ता है। उसके बाद ये बड़े रूप में इस तरीके से हो जाती है, जिसमें पूरी पत्ती हमारी डैमेज हो जाती है। शुरुआती लक्षण में ये खास तौर पर तने के सबसे निचले भाग से ले करके लगभग 4 से 6 इंच तक दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये एक धब्बा पड़ा हुआ है, इसके उपरांत इसमें भी ये धब्बा पड़ा हुआ है। ये स्टार्टिंग का रहता है। उसके बाद का जो लक्षण है, ये स्टार्टिंग के अलावा जब पत्ती के ऊपर इस वाले जोड़ वाले डंठल से जब ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो इस तरीके से, जैसे कि ये पत्ती है, देख रहे हैं आप लोग, ये पत्ती में पूरा धब्बा डाल देता है। अच्छा, इसके उपरांत ये पूरी तरीके से जब ऊपर तक इस तरीके से बढ़ता हुआ चला आता है, तो हमारी पत्ती को ये नुकसान कर देता है। ये पत्ती हमारी बेकार हो जाती है। अब ये पत्ती हमारी पोषण नहीं दे पाती है। किसान साथियों, इससे हमारे पौधे में जो शाखाओं का निर्माण है वो सब रुक जाता है, पौधे हमारे बेकार हो जाते हैं, उत्पादन नहीं ढंग का दे पाते हैं। किसान साथियों, इसको रोकने के लिए आप लोग ध्यान दें कि जब भी आप लोग खेत में यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो खेत में पर्याप्त नमी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूरिया अमोनियम गैस से बनती है, तो ये ठंडी होती है, और जब हमारे खेत में ऊपर से गर्म मौसम होता है, नीचे से यूरिया की ठंडक ज़्यादा हो जाती है, तो नीचे की जो 3 से 4 इंच की जो यहाँ तक की लेयर होती है ज़मीन से लेकर के इतनी ऊंचाई तक की, तो इस में मौसम के रिएक्शन के कारण ये सड़न उत्पन्न हो जाती है पौधों में, और ये सड़न को रोकने के लिए हम लोगों को यूरिया के साथ में सल्फर WDG का इस्तेमाल करना चाहिए, जो फंगस को कंट्रोल करता रहता है। उसके उपरांत यदि हम लोग यूरिया डाल चुके हैं, अब यूरिया हम लोगों को इसमें नहीं डालनी है, और हम लोगों को सल्फर भी नहीं डालना है अभी के लिए, तो हम लोगों को इसमें डालना रहता है छिड़काव। और छिड़काव में हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों को दवाइयाँ अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनी की ही लेनी है, जिसमें हम लोगों को लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%, और उसके साथ में हम लोगों को लेना रहता है बैक्ट्रीमाइसिन। बैक्ट्रीमाइसिन एक ऐसा फंजीसाइड में होता है कि वो जो ये पौधे होते हैं, इनको वैक्सीनेशन का काम करता है। किसान साथियों, बैक्ट्रीमाइसिन की आप लोग जो 25 ग्राम की पुड़िया है, उसको आप लोग एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें, और जो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हम लोग ले रहे हैं, इसको हम लोग प्रयोग करेंगे लगभग 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों, इसके उपरांत यदि आप लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं डालना चाहते या नहीं डाल रहे हैं, तो आप लोगों को लेना है एज़ोस्टार्बिन प्लस ट्यूबिकोनाजोल। इस दवा को आप लोग 1 ml दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करें, तो आप लोगों को एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता रहेगा। धन्यवाद किसान साथियों।